तो आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं और योजनाएं, कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमें सेवाएं कैसे प्रदान की जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो हमें सेवाएं प्रदान की जाती है वो क्या कहलाती है, ई गवर्नेंस सेवाएं कहलाते हैं। गवर्नेंस आगे क्यों लगा, जो सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस सेवाएं। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, जो आप प्राइवेट ऐप से कोई भी ये योजना का फायदा उठाते हो, जैसे अगर आपने बिजली पानी का बिल भरना है तो राजस्थान सरकार की तरफ से हमें दिया जाता है SSOID, या जो मार्केट में ई मित्रा का काम करते हैं। तो अगर आप SSOID से ये काम करते हो या ई मित्रा से काम करते हो तो ये ई गवर्नेंस सेवा होगी, गवर्नमेंट ने जो सेवा हमें प्रदान की है। लेकिन अगर आप फोन पे गूगल पे से अगर आप ये काम करते हो तो वो सेवा किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं दी है, प्राइवेट कंपनी ने दी है ना वो सेवा, तो वो ई सेवा तो है। अगर आप फोन पे गूगल पे से वो काम करते हो तो वो ई सेवा तो है, लेकिन ई गवर्नेंस सेवा नहीं है। तो सरकार के द्वारा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो काम दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेवा से क्या फायदा होता है, काम जल्दी हो जाता है ना, हमारा टाइम कम वेस्ट होता है, पैसे की बचत होती है, इसलिए ई गवर्नेंस सेवाएं स्टार्ट की गई हैं। तो राजस्थान में ई गवर्नेंस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो सेवाएं दी गई हैं उन्हें ई गवर्नेंस सेवाएं कहते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज करने से, का इस्तेमाल करने से जो सेवाएं दी जाती हैं उन्हें ई गवर्नेंस सेवाएं दी जाती हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, ये इसका क्या उद्देश्य है। अब इसमें ये सेवाएं हैं G2C, G2B, G2E, G2G। ऐसे ही पहले कहां पढ़ के आए थे आप, वो ई कॉमर्स में पढ़ा था, बिजनेस B2C, C2B, B2B, C2C। वहां पे B का मतलब क्या था, बिजनेस, C का मतलब क्या था, कस्टमर। दुकानदार के हम कस्टमर होते हैं, दुकानदार जब हमें कोई सेवा देता है तो हम उनके क्या है, कस्टमर है। लेकिन सरकार के हम कस्टमर नहीं है, सरकार के हम नागरिक है, यानी सिटीजन है। यह बात मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था। तो यहां पे जहां जहां जी लिखा उन सभी का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का नाम हमेशा पहले आएगा क्योंकि सेवाएं गवर्नमेंट हमें दे रही है, ना कि हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसमें तो B2C भी था, C2B भी था, B2B भी था, C2C भी था, लेकिन यहाँ पे हमेशा पहले नाम पे कौन रहेगा, जी का मतलब गवर्नमेंट। अब जी के साथ जो C आएगा, C का मतलब कस्टमर मत लिख दीजिएगा, C का मतलब सिटीजन। गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने नागरिकों को सेवाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनियों को सुविधा दी जाती है, बिजनेसमैनों को जो सुविधा दी जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉइयों को, जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो सरकार जो अपने कर्मचारियों को जो सुविधा देती है उन्हें किस नाम से बोला जाता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। और गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो सेवाएं प्रदान करती है उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जनधन योजना। एक हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंकिंग से रिलेटेड थी, वो एक अलग चीज है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये है राजस्थान जनधन योजना। राजस्थान जनधन योजना ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एक कार्ड बन जाता है हमारा। आपके पास सभी का बना होगा घर पे, 10 अंकों का एक कार्ड होता है। आजकल ये जो RCT में फ्री बैच की भी जो निकला हुआ है उसमें भी अपने कौन सा नंबर भरते हैं, जन आधार कार्ड नंबर भरते हैं। जन आधार कार्ड क्यों स्टार्ट किया गया है, जन आधार कार्ड से सारी चीजें लिंक कर दी गई है, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, सारी चीजें उससे लिंक कर दी गई है। एक कार्ड से ही आपके सारे मेंबरों की जानकारी मिल जाएगी। जन आधार कार्ड में देखिएगा आपका भी नाम होगा, आपके मम्मी पापा का भी नाम होगा, आपके भाई बहनों का भी नाम होगा। एक कार्ड के अंदर पूरे परिवार का बायोडाटा होता है। और ये जन आधार कार्ड कितने नंबरों का होता है, 10 अंकों का होता है। तो एक ही कार्ड के अंदर सारी सुविधाएं देना, सभी सदस्यों की जानकारी रखना, वो कौन सा कार्ड है, जन आधार कार्ड है। आधार कार्ड देख लो सभी का अलग अलग होता है। आपका आधार कार्ड अलग होगा, आपकी मम्मी का अलग होगा, आपके पापा का अलग होगा, भाई बहन का अलग होगा, लेकिन जन आधार कार्ड आपके घर में एक ही होगा। हाँ, परिवार अलग अलग है, मान लो बेटे की शादी होगी उसने अलग बनवा लिया तो अलग बात है, अदरवाइज पूरे परिवार का एक ही होता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले क्या चीज है ये जनधन योजना। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना। एक ही कार्ड हो, एक ही नंबर हो 10 अंकों का, और एक ही आपकी क्या बन जाए,
पहचान बन जाए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जन आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? लेकिन आधार कार्ड 12 अंकों का, जन आधार कार्ड 10 अंकों का। इसमें मुखिया कौन होता है? किसके नाम पे होता है? आपकी मम्मी के नाम पे या पापा के नाम पे? मम्मी के नाम पे। 18 साल से ऊपर की कोई भी घर पे जो औरत है उसके नाम से ये कार्ड बनते हैं, जो सबसे वरिष्ठ औरत है, सबसे ज्यादा उम्र की है जो, ठीक है। तो 18 प्लस से जो अधिक उम्र की महिला है, तो इसमें मुखिया कौन होता है? महिला होती है, महिला के नाम पे बनाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर घर पे कोई महिला ही नहीं, सारे लड़के ही लड़के हैं, तो 21 साल से उम्र का जो अधिक का लड़का है उसके नाम से बनता है। लेकिन ना तो 18 साल से ऊपर की लड़की है, ना 21 साल से ऊपर का लड़का है, ऐसा होता तो नहीं किसी घर में। फिर जो सबसे सीनियर होगा घर में, फिर उसके नाम से बन जाएगा। तो इतना नहीं पूछते एग्जाम में, आप तो बस ये याद रखिएगा, घर का मुखिया कौन होता है? जो घर की लेडीज होती है सबसे ज्यादा उम्र दराज की, उसके नाम से क्या बनता है? ये जन आधार कार्ड बनते हैं। लाभ क्या है? ये एक बहुउद्देशीय कार्ड है। इस कार्ड के अंदर आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सारे इसी से लिंक कर दिए जाते हैं। आपके सारे कार्ड इसी से लिंक होते हैं। अगर जन आधार कार्ड में आपको ओपन करोगे तो सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कुछ पूछते हैं, ऐसा कौन सा कार्ड है जो पूरे परिवार का एक ही कार्ड होता है? जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है, ठीक है। इससे हमें क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसकी एक शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। जन आधार कार्ड में डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि सरकार के जो प्रॉफिट्स हैं वो डायरेक्ट आपको मिल सके, बीच में किसी का हस्तक्षेप करने की जरूरत ना पड़े। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके अंदर एक फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की सभी जनधन कल्याण योजनाएं इसी के आधार पर ही हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले पंजीयन, इसमें ये सभी चीजें अपने रजिस्टर करानी पड़ती हैं। जन आधार पंजीयन हो जाता है, जन्म मृत्यु पंजीयन कराना पड़ता है, विवाह पंजीयन और आधार पंजीयन। नेक्स्ट देखिए, तीसरी योजना है आयुष्मान भारत योजना। यह सेंट्रल लेवल की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसमें क्या होता है, हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो अपने हॉस्पिटलों में जाते हैं। अगर वो हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है, हॉस्पिटल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आयुष्मान योजना में। अगर वो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता है तो उस हॉस्पिटल में हमें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर हमें कोई दिक्कत आ गई तो 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारा क्या होगा? फ्री होगा। और उस हॉस्पिटल को पैसे कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। लेकिन वो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो सरकारी हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। तो घर के प्रत्येक मेंबर का कितने का बीमा बन जाए, कितने की सरकार उसका कवरेज करती है? 5 लाख रुपए। उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करा के देती है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कवर, सॉरी प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार। एक परिवार में 5 लाख रुपए, ठीक है। अगर घर पे आप 4-5 जने हो तो कोई भी बीमार होगा तो एक बार उसको क्या मिल जाएगा? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस लेने की अनुमति, लेकिन ये किस आधार पर होता है? गरीबी मानदंड के आधार पर। पता लगना चाहिए कि फैमिली इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको ये योजना का प्रॉफिट मिलता है। आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो अपने क्या कर सकते हैं, जब भी घर पे कोई बीमार हो तो हमें 5 लाख रुपए तक की जो कवरेज है वो कौन करके देगी? सरकार करके देगी। नेक्स्ट है सिंगल साइन ऑन। ये एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, एसएसओ, एक पोर्टल है एसएसओ। गूगल पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा? sso.rajasthan.government.in। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। अब ये पोर्टल सरकार ने क्यों ओपन की? सरकार चाहती है, ये राजस्थान में चलते सिर्फ, कि एक ही पोर्टल पर जाकर आप राजस्थान सरकार की जितने भी योजनाएं हैं आप एक ही जगह पे उसका फायदा उठा लो। आपकी एक आईडी बने, एक आईडी और एक ही पासवर्ड। एक आईडी एक पासवर्ड लगा के अब बहुत सारी योजनाओं का प्रॉफिट उठा सकूं। मान लो जैसे आपने कोई फार्म भरना है सरकारी नौकरी के, वो भी किस पे जाके भरो? एसएसओ पे भर सकते हो। आजकल भरे भी जाते हैं, अपने को पता है। आपने बिजली का बिल भरना है, एसएसओ पे जाके भरो। आपने पानी का बिल भरना है, एसएसओ पे जाके भरो। यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है, एसएसओ पे आपको अलग अलग पोर्टल पे ना जाना पड़े,
एक जगह पर जाकर एक आईडी और एक पासवर्ड लगा के जब वो आपका खुल जाएगा, उसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस होंगी, आप उनमें से किसी भी क्लिक करके अपनी सुविधा के अनुसार अपने काम करवा सकते हो। ठीक है, तो सिंगल साइन ऑन, एक व्यक्ति एक पहचान, उद्देश्य है नागरिकों को सभी विभागों की ई सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए। तो जो जो ई सेवाएं सरकार हमें दे रही है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाए, आपको अलग अलग ना जाना पड़े। और वो जगह कौन सी है? SSO। SSO पर जाने के लिए गूगल पर क्या लिखना पड़ेगा? sso.rajasthan.government.in, ये इसका पोर्टल है। आप बिजली पानी का बिल भर सकते हो। बिजली पानी का बिल भरते वक्त हमें के नंबर भरना पड़ता है, बिल के ऊपर लिखा होता है के नंबर, अपने के नंबर भर के बिल भर सकते हो। मूल निवास के लिए अप्लाई करने हैं तो भी किस पे कर सकते हो? SSO पे। रोजगार विभाग में पंजीकरण कराना है कि मैं बेरोजगार हूं, रोजगार के अंदर अपना पंजीकरण कराना है तो इसके अंदर करा सकते हो। यूनिवर्सिटी की क्या भर सकते हो? फीस जमा करवा सकते हो। सारे काम आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। वो जगह कौन सी है? SSO। SSO की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन, सिर्फ एक साइन करने पे, एक साइट ओपन करने पे। नेक्स्ट सेवा है सरकार की राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप तंग हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका काम नहीं करके दे रहा, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी शिकायत कर सकते हो। किस साइट पर जाकर? राजस्थान संपर्क। शिकायत से संबंधित है ये, शिकायत निवारण सेवाओं के लिए। कई बार पूछा गया है शिकायत निवारण के लिए क्या होता है? राजस्थान संपर्क। कैसे शिकायत कर सकते हो? इनका एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर कॉल कर सकते हो। इनके पोर्टल पर जाकर वो शिकायत डाल सकते हो, या इसकी प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर जाकर भी आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क किस लिए होता है? कर्मचारियों की शिकायत के लिए या उनके शिकायत के निवारण के लिए। ठीक है, शिकायत के लिए। लास्ट है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल, सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर इसमें भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन कौन सी जानकारी? सरकार द्वारा वार्ड या पंचायत के क्रियान्वयन की सभी योजनाएं। मान लो आप जिस वार्ड के अंदर रहते हो, या तो आप गांव में रहते हो तो आपकी पंचायत होगी, मंडी में रहते हो तो आपका क्या होगा? एक वार्ड होगा। उस वार्ड में आपके गांव में सरपंच द्वारा या आपके मंडी में आपका जो नगर पालिका का चेयरमैन होता है, वो कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए चला रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके लिए आप किस काम पे जाके चेक कर सकते हो? जन सूचना पोर्टल पे। पोर्टल क्या इसका? जनसूचना.rajasthan.government.in। सरकार द्वारा वार्ड या पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए क्या क्या किया आज की क्लास में हमने। छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहले राजस्थान में ई गवर्नेंस, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें G2C का क्या मतलब है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जनधन योजना क्या थी? जनधन योजना, इसमें परिवार के किसी महिला मुखिया के नाम से महिला को मुखिया बना दिया जाता है और आपका एक 10 अंकों का क्या बन जाता है? कार्ड बन जाता है। आपका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना बताई थी ना अभी, आधार कार्ड, सारे के सारे इसी से लिंक होते हैं। अभी जैसे लड़कियों के लिए फ्री RSCT वाली स्कीम चली हुई है, उसमें भी अपने क्या मांगते हैं? उसका जन आधार कार्ड। क्योंकि जैसे जन आधार कार्ड भरते हैं ना, तो हमें लड़की की डिटेल नहीं भरनी पड़ती कि लड़की का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, हमें कुछ नहीं भरना पड़ता। सब कुछ जन आधार कार्ड से वो अपने आप उठा लेते, सारा डेटा होता है। और केवल एक जने का नहीं, पूरे परिवार का डेटा उस एक कार्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, 10 अंकों का होता है। 18 साल से अधिक महिला इसके अंदर मुख्य होती है। बहुउद्देशीय कार्ड होता है, सारे कार्ड उसके साथ लिंक होते हैं। इसके अंदर एक शॉर्टकट चलती है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राजस्थान की जो भी सरकार की जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को मिल सके, सिटीजन को मिल सके। ठीक है, ये सब आपको मैंने करा दिया। इसमें कौन कौन से पंजीयन कराने पड़ते हैं? जन आधार, जन्म, मृत्यु, विवाह और आधार पंजीयन। आयुष्मान भारत योजना बता दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जो अस्पताल, हॉस्पिटल
इस योजना के तहत आता है, वहां पे प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो सरकार भरती है। ओके, सिंगल साइन ऑन, ये एक पोर्टल है, इसके ऊपर अगर आपने क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारी ऐप्स खुल जाएंगी। एक ऐप का नाम है जैसे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, बिल वगैरह भरना, आप कोई भी बिजली पानी के बिल भर सकते हो, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की फीस भर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो एक ही जगह पर सारे बेनिफिट्स मिलना, वो कौन है? एसएसओ। राशन संपर्क किसके लिए है? शिकायत दर्ज कराने के लिए। शिकायत कराने के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो, पोर्टल पर जा सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। लास्ट है जन सूचना पोर्टल। हमारे वार्ड के अंदर, हमारे गांव के अंदर क्या क्या सेवाएं हमें दी जा रही हैं, उसकी जानकारी किस पर मिलती है? जन सूचना पोर्टल पर मिलती है। इसके एमसीक्यू लगाइए इसके।